हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्री पॉइंट। तो इस वीडियो में हम ऐसे सिटी के ट्रिपल आईटी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जिस सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन रहा होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल आईटी कोटा। और नो डाउट इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं पिछले 3 सालों के प्लेसमेंट स्टैट को और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या रहा, सारी चीज़ों को डिटेल्ड में देखेंगे। साथ ही साथ क्या हाई रैंक तक पॉसिबिलिटी होती है इस कॉलेज में एडमिशन लेने की, और इसके साथ साथ क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है, सारी चीज़ों को कंप्लीट एनालिसिस करने वाले। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2013 में कॉलेज स्टार्ट किया जा चुका था और इंस्टीट्यूट टाइप पब्लिक प्राइवेट था। अब कोटा राजस्थान में इसका परमानेंट कैंपस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहले इसकी क्लासेस एमएनआईटी जयपुर में चला करते थे, लेकिन अब कोटा में इसका परमानेंट कैंपस और क्या जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब राजस्थान में कॉलेज होने के साथ साथ आपको इनसाइड द कैंपस भी एक राजस्थान का वाइब आने वाला, क्योंकि हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। और मैंने जितने भी ट्रिपल आईटीज अभी तक देखे, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगा। अगर आप इनसाइड द कैंपस जाओगे तो आपको वही राजस्थान का वाइब मिलेगा और टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, नो डाउट। कैंपस एरिया की बात करें तो 100 एकड़ में फैला हुआ कैंपस और काफी बड़ा कैंपस है, तो आपको ये फील नहीं आने वाला कोई छोटे से कैंपस में आ गए। काफी बड़े एरिया में कैंपस स्टैब्लिश किया गया। वहीं अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 किलोमीटर कोटा एयरपोर्ट से डिस्टेंस पड़ता है इस कॉलेज का और 24 किलोमीटर पड़ता है कोटा रेलवे स्टेशन से। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय एयरवेज आना चाहते हो तो नियरेस्ट आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि 250 किलोमीटर के आसपास है। तो डिस्टेंस तो जयपुर से है, नो डाउट। वहीं अगर हम बात करें मोड ऑफ एडमिशन की, मोड ऑफ एडमिशन में देखें तो यहाँ पे आपको जेईई मेन रैंक के थ्रू आपका एडमिशन होगा। जोसा एंड सीएसएबी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब बात करें इसके कोर्सेज की तो बीटेक कोर्स भी यहाँ पे रन करता है, एमटेक एंड पीएचडी कोर्स भी रन करता है। बीटेक में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, जो कि अभी न्यूली एडेड ब्रांच है, ये भी आपको देखने को मिलता है। एंड होप सो नया कैंपस आ चुका है, एरिया इतना बड़ा है तो और भी ब्रांचेज इसमें ऐड किए जाएं। वहीं अगर हम सीट इनटेक की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 144 सीट जेंडर न्यूट्रल से है, 72 सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और एआई एंड डेटा साइंस में 48 सीट। तो 264 सीट्स टोटल मिला के जनरल न्यूट्रल की सीट्स है। वहीं 36, 18, 12 जो है वो फीमेल के लिए सीट है, तो 66 सीट्स जो है वो फीमेल के लिए भी रिजर्व्ड है। तो नो डाउट जेंडर रेशियो का यहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिलता है। अब आगे बात करें कि फाइनली सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन किस रैंक तक ये कॉलेज हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे 2024 का जोसा का फाइनल राउंड का है और सीएसए फाइनल राउंड का। एआई जो ब्रांच है, एआई डेटा साइंस ब्रांच जो है जोसा में 27,000 पे क्लोज हो गया था। वहीं सीएसए में 36,000 प्लस पे, 36,000 प्लस पे चला गया था। फीमेल कोटा से 50,000 तक भी कॉलेज मिल गया था। तो फीमेल कोटा से एक एडवांटेज है कि 50,000 तक भी कॉलेज देखने को मिल जाता है। ये जनरल की कट ऑफ है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 33,000 तक चला गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 50,000 तक चला गया था। तो एक हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी है इस कॉलेज को लेने की, क्योंकि 50,000 तक आपको ईसीई ब्रांच देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका सीआरएल रैंक बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं सीएसएबी राउंड का, सीएसएबी राउंड सीआरएल रैंक के बेसिस पे चलता है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एआई डेटा साइंस 46,000, 50,000 ओबीसी के लिए, 2 लाख एससी के लिए एंड 3 लाख जो है एसटी के लिए क्लोज हो गया था। वहीं कोर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 41,000, 48,000 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1,86,000, 2,70,000 एसटी के लिए चला गया था। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 55,000, 67,000 ओबीसी के लिए, 2,27,000 एससी के लिए एंड एसटी के लिए 3,71,000। तो नो डाउट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो हाई रैंक तक भी पॉसिबिलिटी होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। अब बात करें कि कितना रोकड़ा लगने वाला है इस कॉलेज में, कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,35,000 आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकेंड से 8th सेमेस्टर तक 1,11,000। वहीं अगर आप SC ST PW से बिलोंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत फी वेवियर मिल जाता है ट्यूशन फीस में। तो यहाँ पे 1,17,000 और 93,000। तो ओवरऑल अगर हम सम आउट करें कि कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस कॉलेज में, तो टोटल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट आपका जो रहेगा वो 9,12,000 का रहेगा, जो अदर ट्रिपल आईटी से काफी कम है। मतलब अगर आप और भी ट्रिपल आईटीज को देखोगे तो इससे ज्यादा ही फीस रहता है। वहीं अगर हम मेस एंड हॉस्टल फीस की बात करें तो 53,000 आपका ऑड सेमेस्टर का एंड इवन सेमेस्टर का 38,000। तो कुल मिला के आपका जो मेस एंड हॉस्टल फीस रहने वाला वो 3,64,000 रहने वाला। तो ओवरऑल अगर हम सम आउट करें तो 13 लाख के आसपास आपका हॉस्टल प्लस इंस्टीट्यूट का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस कॉलेज में।
अब भैया इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है इस कॉलेज का, तो डिटेल प्लेसमेंट एनालिसिस करने वाले हैं 3 सालों की, तो इत्मीनान से बैठ के प्लेसमेंट देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ईयर वाइज प्लेसमेंट को देखें तो प्लेस परसेंट 76% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे 2024 में, 2023 में 83% एंड 2022 में 90%। तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें ईयर वाइज देखने को मिला इस कॉलेज में। और यहाँ पे एक और नया चैलेंज भी है कि अब जो इसका परमानेंट कैंपस है वो कोटा में, पहले एमएनआईटी जयपुर में चला करता था क्लासेस, तो नो डाउट उसका बेनिफिट तो हमें देखने को मिलता था क्योंकि एमएनआईटी जयपुर में भर भर की कंपनीज आती है, तो इसका एक एडवांटेज इस कॉलेज को भी मिलता था। अब यहाँ पे चैलेंज रहेगा कि यहाँ से कॉलेज ग्रो करेगा या थोड़ा डिक्लाइन अभी देखने को मिलेगा, ये सारी चीजों को हम नए स्टैट में देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो 65 लाख का 2024 में, 2023 में 53 एंड 2022 में 82 लाख का, तो यहाँ पे इस ईयर से तो इंक्रीज हमें देखने को मिला। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो 13 लाख का 2024 में, 2023 में 14.60 लाख एंड 14.90 लाख, तो एवरेज पैकेज में भी एक डिसेंट सा डिक्लाइन देखने को मिला। बट यहाँ पे जो एवरेज पैकेज अभी तक मैंने जो 3-4 ट्रिपल आईटीज को रिव्यू किया उसके कंपेयर में इसका एवरेज पैकेज कहीं ज्यादा है। वही अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 10 लाख का 12.50 लाख एंड 13.50 लाख, तो यहाँ पे भी 2024 में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब हम प्लेसमेंट को देख लेते हैं ब्रांच वाइज। तो यहाँ पे प्लेस्ड परसेंट की बात करें तो 77% बच्चे कंप्यूटर साइंस में प्लेस्ड हो गए थे, जो पिछले ईयर 84% प्लस थे एंड 94% प्लस थे 2022 में, तो यहाँ पे भी एक डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं ईसीई में देखें तो 74% बच्चे प्लेस्ड हो गए, जो पिछले साल 78 पे थे और पिछले के पिछले साल जो थे वो 81% पे थे। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो सीएससी का 13.39 लाख, जो कि पिछले साल 15.76 लाख था और 55.60 लाख था, तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला। ईसी में यहाँ पे हमें एक अच्छा जंप देखने को मिला, 12 लाख प्लस पे जा चुका है एवरेज पैकेज, जो कि पिछले साल 11.31 लाख था और प्रीवियस ईयर 12.90 लाख, तो समहाउ 2022 को ही कंपेयर किया है यहाँ पे, तो ईसीए एक डिसेंट सा ब्रांच आपके लिए नो डाउट इस ट्रिपल आईटी में बनता है। अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो मीडियन पैकेज अभी जो रहा है वो 10 लाख का रहा है, जो पिछले साल 13, मतलब एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, और पिछले के पिछले साल 13.50 लाख। वहीं अगर हम ईसी की बात करें तो 8 लाख का 8.50 लाख और 10 लाख का, तो यहाँ पे भी ग्राफ जो है डिक्लाइन देखने को मिला। बट ईसी में उतना ज्यादा झटका देखने को नहीं मिला है जो हमें सीएससी में 13.75 से डायरेक्ट 10 लाख का मीडियन पैकेज देखने को मिला। अब ये सारे कुछ कंपनीज हैं जो पास्ट रिक्रूटर्स हैं, और नो डाउट इसमें एडोबी का नाम, गोल्डमैन सैक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहाँ पे आती है, डेलोइट जैसी कंपनियां आती है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। अब ये सब तो फैक्ट डेटा पे बात हो गया, अब कुछ इनसाइड द कैंपस भी चीजें क्या होती हैं उस चीजों को देख लेते हैं। तो फेस्ट की बात करें तो फ्लेयर फेस्टा, यहाँ पे फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। अब इस साल देखना है कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। नो डाउट परमानेंट कैंपस है तो टेक्नो कल्चरल फेस्ट है और काफी अच्छे लेवल पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो परमानेंट कैंपस है तो बहुत अच्छे तरीके से ही ऑर्गेनाइज होगा, होप सो। खेल जो है इसका स्पोर्ट्स फेस्ट है, तो ये जो है न्यू कैंपस का आप फोटो देख सकते हो, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जो रन कराए गए हैं और काफी अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। वहीं अगर बात करें क्लब्स की, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्लब देखने को मिलेगा। फिट इंडिया क्लब, इनकॉग्निटो क्लब, नियोन सिनेमैटिक्स क्लब, ओडिशा क्लब, तो बहुत सारे क्लब्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक एडवांटेज है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में एक चैलेंज है कि पिछले साल का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, जो इस साल 2024 में लोग वहां पे गए थे, तो बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाया था क्योंकि एक नया चैलेंज आया था। यहाँ पे 700 प्लस कैपेसिटी बोल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा आउटस्कर्ट पे पड़ता है, तो नियर बाय डेवलपमेंट बहुत कम है, नियर बाय डेवलपमेंट बहुत कम है, तो एक चैलेंज सा पड़ जाता है कि अगर इनसाइड द कैंपस अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आसपास का एरिया में आप जब देखोगे तो अप टू द मार्क हॉस्टल नहीं है, निगेटिव इसको मान सकते हो, क्योंकि एक चैलेंज टाइप का है थोड़ा आउटस्कर्ट होने के कारण। तो यहाँ पे एक डीन और बाकी जो ऑर्गेनाइज करते हैं हॉस्टल, मतलब जो सेटअप करते हैं हॉस्टल का सारा चीज देखते हैं, वहां पे उनसे भी बात हुई तो ये पता चला कि अभी उनको भी नहीं पता था इतने नंबर ऑफ सीटें इंक्रीज होंगी, तो ये एक नया चैलेंज उनको भी देखने को मिला जिसको वो सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो होप सो इस साल वो सॉर्ट आउट हो, लेकिन क्राउडेड हॉस्टल भी है, एक हॉस्टल में 3 बच्चे मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे, एक रूम में आपको 3 बच्चे देखने को मिलेंगे। वहीं गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो 144 का कैपेसिटी, तो होप सो गर्ल्स हॉस्टल में उतना डिफिकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
फैसिलिटी आपको सारी मिलेंगी, परमानेंट कैंपस है तो सारी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे अच्छी बात है कि कंप्यूटर सेंटर जो है 10 बजे तक ओपन रहता है, रात के 10 बजे तक। तो आप अगर कुछ काम करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक डिसेंट टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ कैंटीन का टाइम जो है वो 2 बजे तक का है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है कि 2 बजे तक भी कैंटीन ओपन रहता है। और इस चीज़ को कोटा बहुत अच्छे तरीके से समझता है। कोटा एक एजुकेशन हब है, वहाँ पे पता है लेट नाइट स्टडी कितने स्टूडेंट करते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और एडवांटेज आप देखोगे, ट्रायक लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि फुल फॉर्म है ट्रस्टेड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा अभी ग्रोथ हो रहा है, तो इस कॉलेज को ये चीज़ समझने में बहुत कम टाइम लगा और उसने अपना लैब एस्टेब्लिश किया, जिसमें कि प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आप अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको करेगा। ट्रिपल आईटी है तो वो सपोर्ट करना भी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज को देखें तो डिसेंट प्लेसमेंट हमने देखा, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हम मान सकते हैं। वहीं लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के अंदर कॉलेज है, तो राजस्थान एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। जो भी आपकी छुट्टियां हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बहुत सारे प्लेसेस हैं आपको घूमने के लिए यहाँ पे। साथ ही साथ इनसाइड द कैंपस भी आपको हेरिटेज वाइब आने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी मेरे को लगा, तो इनसाइड द कैंपस भी एक अच्छा वाइब आने वाला है। डिसेंट फूड इन मेस। अगर कोडिंग कल्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा कोडिंग कल्चर प्रोवाइड होता है, और साथ ही साथ इतने अच्छे रैंकर्स बच्चे आ रहे हैं तो नो डाउट एक सपोर्टिव कल्चर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे सीनियर्स एंड फैकल्टीज भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। कॉन्स की बात करें तो क्राउडेड हॉस्टल, एक कमरे में 3-3 बच्चे और कमरा भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो क्राउडेड हॉस्टल आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ लेस सीट्स इन बॉयज हॉस्टल, जो कि एक चैलेंज इस साल हमें देखने को मिला। शायद अगले साल तक ये आप तक ना रहे, बट आसपास का लोकेशन भी अभी डेवलप नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फार अवे फ्रॉम मेन सिटी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि कैंपस के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। आसपास का लोकेशन अभी डेवलप नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज की तरह ही हो जाता है कि थोड़ा डिस्टेंस में, मेन सिटी से डिस्टेंस पे तो पड़ता है ये कॉलेज। तो ये कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी कोटा का। इसी तरीके से हमने ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी ऊना, भागलपुर बहुत सारे रिव्यूज कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप अपने रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग करके एक टॉप नॉच कॉलेज लेना चाह रहे हो और कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे हो, तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन बहुत प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है। बिकॉज वहाँ पे हम सारे डेटा को ऑलरेडी मेहनत करके ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स करते हैं और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में 3 से 5 सालों का कंपेयर करते हुए दिखाते हैं। तो आपको प्लेसमेंट स्टैट, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रेडिक्ट कर सकते हो और बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। तो अगर आप सीरियस हो एक टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो कॉलेज टी पॉइंट एक बहुत प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डेफिनेटली जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।